Hello everyone, welcome to Path IAS Academy. We are in time series and today we have a topic pipe and cistern. और ये टॉपिक टाइम एंड वर्क जैसा ही सेम टू सेम है, 70 to 80% सेम है. तो आपको बहुत सारी चीज़ें टाइम एंड वर्क जैसे रिपीटेड मिलेंगी इस टॉपिक में. और मैं टाइम एंड वर्क में जो भी चीज़ें पढ़ाया हूँ उसको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको कराऊंगा. कुछ नए क्वेश्चन भी इसमें आएंगे और कितना ये टाइम एंड वर्क से अलग है ये भी हम सीखेंगे. तो लाइक पाइप को इस टॉपिक में टैप भी कहेगा, टैप और पाइप. सिस्टर्न को ये टैंक भी बोल सकता है. ओके, सो एज्यूमिंग देयर वर अ टैंक, ओके, and a tap is fitted into the tank and the water flow from the tap is 5 लीटर पर मिनट. ओके, ये नल 1 मिनट में 5 लीटर इसमें पानी देता है. और कोई आपसे बोले कि 20 मिनट में ये टंकी भर गई है, द टैंक विल बी फिल्ड इन was filled in 20 minutes, so 25 is 100 liter. It means the capacity of the tank is 100 liter. तो 5 liter per minute is called efficiency, 20 minute is called time and 100 liter is the called work. In other words, capacity of tank. तो इस चैप्टर में टाइम एंड वर्क में हम वर्क कह रहे थे, बट इस चैप्टर में हम क्या कहेंगे, उस टैंक की कैपेसिटी. बिकॉज कैपेसिटी नहीं दी रहेगी इस टैंक की, आपको एज्यूम करना है. और टैप्स की इफ़िशियंसी होती है, ये आपको पता है, ये है टैप और इसकी है इफ़िशियंसी. और टाइम तो सब में रहेगा, टाइम सीरीज तो चल ही रहा है. तो इस तरीके से हम इसमें चीज़ों को समझेंगे. बाकी जो टाइम एंड वर्क में स्टार्ट लिया था, टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन करे थे, टाइम एंड वर्क में जिस तरह से एलसीएम ले लेते थे, टोटल वर्क एज्यूम करते थे, एफिशिएंसी फाइंड करते थे, सारी चीज़ें सेम होंगी. अब बात आएगी कि ये नल यहाँ लगा हुआ है तो इसको हम फिलर कहेंगे और फिलर को प्लस साइन से इंडिकेट करेंगे. और हो सकता है कि एक टैप यहाँ लगा हो, इससे भी पानी आ सकता है, तो इसको हम इम्पिटियर कहेंगे और इसको माइनस साइन से इंडिकेट करेंगे. ये खाली करने वाले को माइनस और पानी भरने वाले को प्लस. नल का तो काम ही है पानी देना. ये कहीं भी इसको लगा दो तो ये पानी देगा. अब इस नल के नीचे हमने टंकी लगा दिया है तो ये टंकी में पानी स्टॉक कर रहा है. और टंकी के नीचे नल लगा दिया है, ये भी कहीं हम ग्लास या जब मग में पानी लेते होंगे, तो ये क्या कर रहा है, इस टंकी को खाली कर रहा है, फिर कहीं ना कहीं भर रहा है. तो हम उस थर्ड वाले की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस ग्लास की बात नहीं कर रहे हैं कि ग्लास में पानी ले रहे हैं. हम इस टंकी के बारे में बात करेंगे. ये टंकी कितने टाइम में भरेगी, कितने टाइम में खाली होएगी सॉरी खाली होएगी, ये सारी बातें हम करेंगे. ओके, तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 अपने स्क्रीन पर है. 2 pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. If both the pipes are open together, then in how much time the empty tank will be full? तो आप फुल किसको करोगे, एम्प्टी टैंक को ही करोगे. तो अगर किसी क्वेश्चन में ये एम्प्टी वर्ड नहीं है तो आपको इससे समझना होगा कि अगर फुल करने की बात हो रही है तो टैंक एम्प्टी है. ओके, सो A and B, A can fill the tank in 20 minutes and B can fill it in 30 minutes. Okay, so the question asks how much time empty tank will fill. Both the pipes are open together, A and B open together, then in how much time? तो क्या करेंगे, 30 + 20 50 मिनट्स? बिल्कुल नहीं. तो हमें टंकी की कैपेसिटी एज्यूम करनी पड़ेगी. लेट कैपेसिटी ऑफ टैंक इज LCM ऑफ 20 और 30 विच इज 60 लीटर्स. तो मैं सिर्फ और सिर्फ अब आगे के क्वेश्चंस में यही वाला लिखूंगा. आप ये समझ लेना कि ये एज्यूमिंग डेटा है. हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, टैंक की कैपेसिटी. हमने मान लिया 60 लीटर की टंकी हमारे पास है.
अब बोलोगे कि 60 लीटर ही क्यों लिया, क्योंकि वो उस दोनों से कैंसिल होता है 20 और 30 से, या फिर उसका एलसीएम है, आप एलसीएम ले लो। आप 60 नहीं लेना चाहते हो 120 ले लो, 180 ले लो, 60 के टेबल में कुछ भी ले लो, यानी कुछ भी ले लो वो 20 और 30 से कैंसिल होना चाहिए। 1 नहीं लो या ऐसा डेटा नहीं लो कि फ्रैक्शन आए, या फिर 100 नहीं लो या x नहीं लेना है, ठीक है। 100 लोगे तो 20 से कटेगा, 30 से नहीं कटेगा। तो इन सारी चीज़ों को भूलकर एलसीएम के थ्रू चलो, और पूरे मैथमेटिक्स, पूरे अर्थमेटिक्स में एलसीएम के थ्रू ही जाओ। कैसे सॉल्व करेंगे? 23 ज़ा 60, 3 लीटर पर मिनट, 32 ज़ा 60, 2 लीटर पर मिनट। तो 3 + 2 5 लीटर इन 2 मिनट्स। ओके, आगे क्या कर सकते हैं हम कि 2 मिनट्स क्यों लिख दिया? फाइव लीटर पर मिनट। तो अब नेक्स्ट अपना काम है टाइम निकालना। तो टाइम क्या जानते हो? वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क कितना है? 60 लीटर पानी भरने का काम है, और इफिशियंसी कितनी है? तो 2 लोग मिलके भरेंगे तो दोनों की इफिशियंसी है 5 लीटर पर मिनट की। लीटर लीटर कैंसिल, 12 5 ज़ा 60, यानी 12 मिनट में ये टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे, ये लीटर लीटर कैंसिल और ये 12 5 ज़ा 60, 12 मिनट इज़ द आंसर। क्लियर है? तो हमें जल्दी आंसर लेना होता है, टाइम मैनेजमेंट करना होता है, तो हम फटाफट उससे करेंगे। सीखने के लिए मैं ये बातें लिखा हूँ। अब स्टार्ट हो जाओ 10 से 11 बेसिक क्वेश्चन करने के लिए फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, सेम क्वेश्चन है। ओके, देयर आर 3 पाइप्स फिटेड इन अ टैंक, फर्स्ट अलोन कैन फिल द टैंक। फिलर सी है ये। तो 3 पाइप्स है A, B एंड C। फर्स्ट एलोन फिल द टैंक इन 10 आवर्स, ये 10 घंटे में भर लेता है। एंड सेकेंड पाइप एलोन फिल इट इन 20 आवर्स, एंड थर्ड फिल इट इन 24 आवर्स। तो ये कितना हो जाएगा? 120 लीटर्स। 10 6 10 12 12 लीटर पर आवर, 26 6 लीटर पर आवर, और ये 5 लीटर पर आवर। ठीक है, तीनों फिलर्स है ना। फिल द टैंक इन 10 आवर्स, लोन फिल इन 20 आवर्स एंड थर्ड फिल इन 24 आवर्स। तीनों के तीनों फिलर्स हैं। तो मैं यहाँ प्लस लिखूँ या ना लिखूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक इम्पीरियर नहीं आएंगे तब तक ये टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क का भी पहला क्वेश्चन ऐसे ही किए थे, और पाइप एंड सिस्टम का भी पहला दूसरा सारा क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे हैं। तो 12 एंड 6 18 एंड 5 23 मीन्स 23 लीटर पर आवर। ये कब इतना पानी मिलेगा? जब तीनों के तीनों एक साथ आएंगे। तो टाइम कितना लग जाएगा? 120। इस रेट से भरोगे तो 23 5 ज़ा 115 एंड रेस्ट इज 5 अपॉन 23 आवर्स इज द करेक्ट आंसर। सेम टू सेम टाइम एंड वर्क, कुछ भी चेंज नहीं। चलो अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें भी देखो, ये भी टाइम एंड वर्क है, बट यहाँ पर क्या हुआ? कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 आवर्स। ओके, इसमें भी 3 पाइप है A, B एंड C। तीनों एक दूसरे को एम्प्टी कर रहे हैं। A 30 आवर्स, B 20 आवर्स एंड C 12 आवर्स। 30 20 12 means 60 लीटर। 2 लीटर पर आवर, 3 लीटर पर आवर एंड 5 लीटर पर आवर। तीनों के तीनों एम्प्टी करने वाले ही हैं, खाली करने वाले ही हैं। ये प्रश्न में, क्वेश्चन में ज़रूर देख लेना। इफ़ ऑल द 3 टैप्स ओपन टुगेदर, A, B, C open together, then they can empty 10 liter per hour water from the tap. So the time taken by all 3 together to empty the tank is 6 hours. Means in 6 hours the tank will be emptied. यहाँ माइनस का कोई रूल नहीं है। माइनस मीन्स सिर्फ और सिर्फ ये समझोगे कि उतनी पानी निकाली जा रही है या उतने टाइम में टंकी खाली हो रहा है। ओके, तो सारे के सारे माइनस हैं तो भी सेम टू सेम टाइम एंड वर्क, सारे के सारे प्लस हैं
तो भी सेम टू सेम टाइम एंड वर्क, कुछ भी चेंज नहीं। चलो यहाँ से देखते हैं, थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें खाली करने वाले और भरने वाले दोनों हैं, ऑप्शन भी अपने पास है। पाइप V1 नाम अलग अलग दे सकता है, कैन फिल अ एम्प्टी टैंक इन 8 hours एंड V2 fill the same tank in 16 hours. Pipe V3 empty the same completely filled tank in 12 hours. लैंग्वेज अलग अलग घुमा सकता है। If all the 3 pipes are opened simultaneously, then how much time will tank get completely filled? Okay, तो V1 क्या था? empty करने वाला था। V2 क्या था? fill करने वाला था। V2 fill the same tank in 16 hours. V3 can empty और V3 भी खाली करने वाला है। If 3 pipes are open simultaneously, then in how much time will the tank get completely filled? तीनों को एक साथ खोल दिया गया है। V1 खाली करने वाला है, V2 भरने वाला है और V3 भी खाली करने वाला है। V3 भी खाली करने वाला है। तो इस तरीके से जब खाली करने वाले और भरने वाले एक साथ आते हैं तब हम क्या करेंगे। फिर भी वही, पहले तो एफिशिएंसी तक तो उतना कर ही लेना है जो टाइम एंड वर्क में करते थे या जो अभी के सारे क्वेश्चन में किए हैं, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। चलो 8, 16 और 12 का एलसीएम हो जाता है 48 लीटर। लेट द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 48 लीटर। ये क्या है? टंकी है। 8 6 48, 6 liter per hour is efficiency of V1 and 16 3 3 liter per hour is the efficiency of V2, ये प्लस करेगा, and 12 4 liter per hour ये फिर से माइनस करेगा। तो ये 10 लीटर निकालता है और 3 लीटर भरता है, मैंने तो फाइनली 7 लीटर पर आवर वाटर खाली होता है। देन इन हाउ मच टाइम विल टैंक कम्प्लीटली फिल्ड, ये कैसे हो सकता है? क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर माइनस नहीं आ सकता है। एफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं। 8 6 48 मीन्स 6 लीटर पर आवर। ये क्या होगा? V1 कैन फिल एन एम्प्टी टैंक, मतलब ये फिलर है, एंड V2 कैन फिल द सेम टैंक, तो 16 3 तो ये भी फिलर है, 3 लीटर पर आवर, एंड V3 कैन एम्प्टी इन 12 आवर्स, तो ये माइनस हो जाएगा 4 लीटर पर आवर। अब जब तीनों, ये खाली करने वाले हैं और ये दोनों भरने वाले हैं, जब तीनों एक साथ आएंगे तो ABC लिखने का आदत जैसा हो गया है, तो ये V1 प्लस V2 माइनस V3, तब क्या होगा? 6 3 9 माइनस 4 इज 5, वो भी प्लस का। इस रेट से पानी टंकी में स्टोर होगा। अब टाइम कितना लग जाएगा? तो टाइम पानी भरना है 48 और ये 5 लीटर, तो 48/5। ये मिक्स फ्रैक्शन में भी हो सकता था, 9 3/5, ये भी आंसर हो सकता था और ये भी आंसर हो सकता है। तो 48/5 ही ऑप्शन में दे दिया है, वो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश नहीं किया है। तो जहाँ आंसर रहेगा सॉल्व करने के बाद आंसर ऑप्शन देखते हुए आप टिक कर सकते हो। क्लियर है? तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने देखा कि भरने वाले और खाली करने वाले दोनों तरीके के नल लगे हुए हैं। तो इस केस में माइनस यूज़ हो जाएगा। ये 6 + 3 प्लस है तो प्लस किया, और ये माइनस है तो माइनस करके 5 आ गया। चलो 5वां क्वेश्चन। अब यहाँ से जो आगे आने वाले 10 नंबर या 12-13 नंबर तक के क्वेश्चन है ऐसे ही मिक्स मिलेंगे और अलग अलग टाइप बदलता रहेगा, कभी टंकी भरेगी कभी टंकी खाली होगी। तो स्टार्ट हो जाइए, हर एक क्वेश्चन को एक बार पॉज करके, वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हो जाता है तो आगे बढ़िए आंसर मिलाते हुए, नहीं होता है तो वीडियो देखते हुए आगे चलिए।
ठीक है, इसे क्योंकि टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं, पाइप एंड सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बहुत तेज़ी से इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए और सीखिए चीज़ों को। देयर आर 3 टैप्स फिल्ड इन अ टैंक ABC। फर्स्ट टैप अलोन कैन फिल द टैंक इन 6 आवर्स। फिलर्स है, प्लस पहले ही दे दिया क्योंकि इसमें दिक्कत हो जाता है फिलर और इसमें। सेकेंड टैप अलोन कैन एम्प्टी इट इन 16 आवर, 16 घंटे में दूसरा खाली कर सकता है। एंड थर्ड एम्प्टी इट इन 24 आवर्स। इस बार 2 खाली करने वाले और 1 भरने वाला है, पिछले में 2 भरने वाला और 1 खाली करने वाला आया था। तो कोई नहीं, हम तो एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे। तीनों कैल्शियम क्या हो जाएगा, फिर से 48 लीटर आ गया और 8 6 जा, इस बार 8 लीटर पर आवर प्लस का हुआ एंड 16 3 जा 3 लीटर पर आवर माइनस का एंड 24 2 जा 2 लीटर पर आवर फिर से माइनस का। तो जब तीनों एक साथ आएंगे A माइनस B माइनस C, देन 8 minus 3 is 5 minus 2 is 8 minus 3 is 5, 5 minus 2 is 3, प्लस का 3 लीटर पर आवर पानी बचेगा। तो अभी भी टंकी क्या होगी, भरेगी ही। यहाँ अगर प्लस आएगा तो टंकी खाली है, यानी हमें भरना है, और यहाँ माइनस आ गया मतलब टंकी भरी है, हमें खाली करना है। तो क्वेश्चन में बोल सकता है कि एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड, यानी खाली टंकी को भरना है, और हो सकता है नहीं भी बोले। तो आप क्या करोगे, टाइम निकालने जाओगे, 48 को 3 से डिवाइड कर दोगे, 16 3 48 16 आर इज़ द आंसर। क्वेश्चन में आर्स है तो यहाँ आंसर में भी आर्स होगा, क्वेश्चन में मिनट है तो यहाँ मिनट भी होगा। ओके चलो अब ग्रुप में आ गए, 2 नल एक साथ खोल के आंसर बता रहा है हमें। पाइप M and N running together can fill a cistern in 6 minutes. If M takes 10 minutes to fill the cistern, then time in which N alone, N का टाइमिंग चाहिए, कैसे निकालोगे N का टाइमिंग। तो इसके लिए हमें एफिशिएंसी और वर्क की जूम करना होगा। लेट द टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज LCM विच इज़ 30 लीटर्स। 30 लीटर की आपने टंकी जूम कर ली, 6 5 35 लीटर पर आर, ये पर मिनट, चूँकि यहाँ पर मिनट है इसलिए यहाँ भी मिनट ही रहेगा, इसको मिनट कर दे रहा हूँ, मिनट। एंड 10 3 3 लीटर पर मिनट। अब इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है आपको, तो आप देखिए कि M 3 लीटर पर मिनट के रेट से पानी दे रहा है। तो अब M को आज 3 लीटर दे रहा है तो कल 3 लीटर नहीं देगा, रोज रोज वो हर पल 3 लीटर ही देगा। तो इसको 3 लीटर पर मिनट रख दिया और दोनों मिलके 5 देते हैं, तो 3 में क्या प्लस करें कि 5 आ जाए, ऐसे सोचिए। तो 2 लीटर पर मिनट, या फिर 5 से 3 को माइनस कर लीजिए तो भी आ जाता है। तो N की इफिशियंसी आ गई, और हमेशा टाइम के लिए आपको इफिशियंसी से ही डिवाइड करना होगा। तो 30 लीटर को 2 लीटर पर मिनट से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 15 लीटर पर मिनट। ये आपका आंसर है। क्लियर है? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। पाइप्स P and Q can fill a tank in 10 and 12 hours respectively and C can empty it in 6 hours. P, Q और C 3 पाइप है, P Q एंड C, ये खाली करने वाले हैं, ये दोनों भरने वाले हैं। P and Q can fill a tank in 10 hours and 12 hours and C empty it in 6 hours. If all the 3 are open at 7 am, तीनों को 7 बजे खोला गया है, ठीक है। तो 7 बजे क्या हो रहा होगा, तो इसके लिए हमें एफिशिएंसी चेक करनी पड़ेगी। तीनों का एलसीएम हो गया 60 लीटर्स, 6 लीटर पर आवर ये पानी भरेगा, और ये 12 5 65 लीटर पर आवर ये भी भरेगा, और 10 लीटर पर आवर ये खाली कर देगा। तो 6 5 11, तो 7 बजे के बाद हमें दिख रहा होगा कि टंकी में 1 लीटर पानी 1 घंटे में स्टॉक हो जाता होगा। यहाँ प्लस का मतलब पानी स्टॉक हो रहा है। ये पानी तो दोनों मिलके 11 दे रहे हैं, लेकिन 10 का हम यूज़ कर ले रहे हैं, फिर भी 1 लीटर हमारे टंकी में स्टॉक आ रहा है। इफ़ ऑल द 3 आर ओपन एट 7 am, what time will 1/4 ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड। हमें पूरी टंकी नहीं भरनी है, टंकी का 1/4 ही भरना है। क्वेश्चन पूछ सकता है 1/4, हाफ, 2/3, 2/5, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका 1/4 कितना हो जाता है,
तो ये हो जाता है 15 लीटर। तो 15 लीटर भरने में टाइम कितना लगेगा? तो 15 लीटर आपको पानी भरना है तीनों को चालू करके, और तब हमें 1 लीटर ही 1 घंटे में मिल पाता है। इसका अब सीधा सा मतलब है कि 15 घंटे में उस टंकी का 1/4 हिस्सा भर जाएगा। लेकिन टाइम पूछा है, एट व्हाट टाइम, ठीक है। तो किस समय? तो 7 बजे के बाद 15 घंटा, तो इसमें 15 घंटा प्लस कर देंगे। 15 और 7 क्या होता है? 22। तो 22 बजे, और 22 का मतलब क्या होता है? 10 बजना। जब भी ये 12 से ज़्यादा आ जाए तो माइनस कर देना 12, तो 12 से माइनस करोगे तो ये 10, और जब भी 12 माइनस होगा तो ये एम है तो ये पीएम बन जाएगा, पीएम है तो एम बन जाएगा। और अगर ये 24 से ज़्यादा आ जाए तो 24 माइनस करोगे तो जो है वही रहेगा, एम एम ही रहेगा, पीएम पीएम ही रहेगा। क्लियर है? तो ये एक अलग सा कंडीशन था कि पूरा नहीं भरना है। इस क्वेश्चन को देखिए, अ टैप कैन फिल अ वाटर टैंक इन 40 मिनट्स एंड अनदर टैप कैन मेक द फिल टैंक एम्प्टी इन 60 मिनट्स। अ टैप कैन फिल अ वाटर टैंक इन 40 मिनट्स। ए इसको 40 मिनट में भर सकता है, एंड अनदर टैप कैन मेक द फिल टैंक एम्प्टी इन 60 मिनट्स। दूसरा है जो इसको 60 मिनट में खाली कर सकता है और ये इसको भर सकता है। फिलर है और ये एम्प्टियर है। बोथ द टैप्स आर ओपन, इन हाउ मेनी आवर्स विल द एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड। मतलब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले ही आना चाहिए था, ये लास्ट में आ गया। यानी यहाँ से 8 से आगे 2-3 क्वेश्चन हो सकता है कि आपको प्रैक्टिस के लिए मिले। तो 8 के बाद जहाँ तक कंडीशनल क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो जाते मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा। यहाँ से फटाफट प्रैक्टिस कीजिए, 8 और 9 दोनों को सॉल्व कीजिए। मैं क्लियर शॉट दे रहा हूँ, देख लीजिए क्वेश्चन, और इस दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। चलो अब फटाफट मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ। दोनों का एलसीएम हो गया 120 लीटर, 3 लीटर पर मिनट, 2 लीटर पर मिनट। जब दोनों एक साथ आते हैं तो 1 लीटर पानी पर मिनट स्टॉक होता है। सर ओपन, इन हाउ मेनी आवर्स विल द एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड। तो एम्प्टी मतलब 120 लीटर टंकी में जगह है, और इसको 1 लीटर पर मिनट के रेट से डिवाइड करोगे, लीटर लीटर कैंसिल, मतलब 120 मिनट्स में टंकी भरेगी, जिसको 2 आवर्स कहते हैं। तो 120 मिनट्स ऑप्शन में हो सकता है या फिर 2 आवर्स हो सकता है। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 9। 2 pipes can fill a tank in 10 and 12 hours respectively, A in 10 hours and B in 12 hours, while a third pipe can empty the filled tank in 20 hours. Okay, C इसको 20 घंटे में खाली कर सकता है। If all the 3 pipes operate simultaneously, simultaneously means भी together ही होता है, in how many hours will the empty tank will be full? Okay, इस बार 2 भरने वाले हैं और 1 खाली करने वाले हैं, तो फिर भी टंकी भर रही है। देखते हैं कैसे भरेगी। एलसीएम हो जाएगा 60 लीटर्स, आप 120 भी ले सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 10 6 6 लीटर पर आवर, 12 5 5 लीटर पर आवर, एंड 23 3 लीटर पर आवर। ठीक है, तो A प्लस B माइनस C, 6 and 5 11, तो 11 ये तो दोनों भरने वाले हैं। जब तक ये 11 देंगे उतनी ही देर में ये 3 निकाल देगा, तो बचेगा कितना? 8। तो 8 लीटर पर लीटर के रेट से पानी में टंकी स्टॉक हो रहा है। ऐसे ऐसे आपको 60 लीटर भरना है, तो 60 डिवाइडेड बाई 8, तो ये 15 4 जा 4 2 जा 15/2 मीन्स 7.5 आवर, 7.5 घंटे में टंकी भर जाएगी। ओके, जहाँ टाइम रहेगा वहाँ हम टाइम को कंसिडर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। Pipe A can fill a tub in 12 minutes and pipe B in 15 minutes if they are be turned on at the same time and after। हाँ, यहाँ से कंडीशन आ गया कि आफ्टर वाला बिफोर वाला क्वेश्चन आया था टाइम एंड वर्क में, कि इतना देर के बाद वो चला जाता है और इतना देर के बाद वो चला जाता है, तो ये वही वाला क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इफ़िशियंसी फाइंड कीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन है। पाइप ए कैन फिल एनी टब इन 12 मिनट्स, टब ट्यूब कुछ भी बोल देगा, इसी का मतलब ये टैंक ही है। एंड पाइप बी कैन फिल इट इन 15 मिनट्स, मतलब दोनों फिलर्स हैं।
इफ दे आर बी टर्न ऑन द सेम टाइम एंड आफ्टर 3 मिनट्स ए बी टर्न ऑफ। चलो बस 2 ही लोग हैं। एलसीएम हो जाएगा 60 लीटर्स एंड 5 लीटर पर मिनट, 4 लीटर पर मिनट। दोनों एक साथ ही स्टार्ट हुए हैं और 3 मिनट के बाद आफ्टर 3 मिनट्स ए टर्न ऑफ। किसको बंद किया जाता है? ए को। तो 3 मिनट तक तो ए ने बी का साथ दिया है और जब ये साथ दे रहा था तो 9 लीटर पानी 1 मिनट में इसमें स्टॉक हो रहा था। तो इस रेट से 3 मिनट में कितना पानी स्टॉक हो गया? तो 27 लीटर। सेम क्वेश्चन टाइमर वर्क में हुआ था। तो 27 लीटर 60 लीटर में भर गया, तो 33 लीटर अभी भी भरा जाना बाकी है, लेकिन अब ए काम नहीं करेगा। ए चला गया। क्वेश्चन ने बोल दिया था कि ए 3 मिनट के बाद काम नहीं करेगा, तो कौन करेगा? बी खुला रहेगा और इस 33 लीटर को बी भरेगा। इन हाउ मेनी मिनट्स विल पाइप बी फिल द रिमेनिंग टब? यही है ना रिमेनिंग। तो बी को इस रिमेनिंग को भरने में अपनी एफिशिएंसी से कितना टाइम लगेगा? 8 4 या 32, 1/8 आवर्स। 8 1/4 आवर्स या 8 मिनट, 8 आवर्स एंड 15 मिनट्स। 1/4 आवर को 15 मिनट। अच्छा, आर कैसे आ गया? मिनट है, तो ध्यान रखना जो क्वेश्चन में रहेगा वही आपको आंसर में भी लिखना होगा। तो ये इतना मिनट मीन्स 8 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा टाइम एंड वर्क में आपने 2-3 क्वेश्चन किया था, यहाँ मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप समझ चुके होंगे कि टाइम एंड वर्क रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी देखिए, ये भी टाइम एंड वर्क का ही है, बट पाइप एंड सिस्टम। यहाँ फिल यूज़ हो गया, वहाँ पर वर्क यूज़ हो रहा था। अ टैंक इज फिल्ड इन 6 hours and 8 hours respectively by tap P and tap Q. Here is the tap P, here is the tap Q, and filled in 6 hours and 8 hours. 8 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 24 लीटर्स, 4 लीटर पर आवर एंड 3 लीटर पर आवर। After how many hours will be tap P turned off so that tank may be filled in 4 hours? Tap P and tap Q। 1 मिनट। फिल्ड 6 hours, अच्छा दोनों फिलर्स ही हैं। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स टैप P टर्न ऑफ? इसको बंद करना है, लेकिन कितने समय के बाद ये क्वेश्चन ने बोला ही नहीं। क्वेश्चन ने बोल दिया कि टोटल टंकी भरने में 4 घंटा लगा है, 4 घंटे में इस तरीके से टंकी भर गई है, जबकि स्टार्ट 2 लोग किए थे, 2 नल किए थे और अंत एक ही नल कर रहा है। पी को बीच में ही बंद कर दिया गया है। तो स्टार्टिंग से कितने टाइम के बाद बंद किया गया ये आपको बताना है। तो कैसे बताओगे? तो क्यू तो शुरू से अंत तक काम किया है, तो क्यू ने कितना कंट्रीब्यूट किया इस 24 लीटर में ये देख लेते हैं। तो ये पूरे 4 घंटे तक किया है, तो 12 लीटर पानी ये दे दिया होगा और कुल 24 की टंकी ही थी, मतलब आधा पानी तो पूरे 4 घंटे में कौन दिया है? क्यू दिया है। तो बाकी का जो 12 लीटर पानी है उसको ये देकर बंद हो गया होगा पी। तो पी को कितना टाइम लगेगा 12 लीटर पानी देने में? क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 4 की है, तो इसको 3 घंटे लगेगा। तो 3 घंटे बाद पी को बंद कर दिया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बट इसी क्वेश्चन में रखता है यहाँ आफ्टर की जगह बिफोर हाउ मेनी आवर्स विल बी टैप पी टर्न ऑफ? तो टोटल 4 घंटे में टंकी भर गई है और उस 3 घंटे के बाद उसको बंद किया गया था। तो 4 - 3 is 1 मीन्स 1 hour बिफोर टैप पी विल बी क्लोज्ड। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12। A cistern can be filled by 2 taps A and B in 10 hours and 8 hours respectively. If both the pipes are opened together, then before आ ही गया ना जिसकी बात कर रहे थे ले ही लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को दिक्कत हो जाती है, कितना ही हम मेमोरी बेस कराएंगे। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, यहाँ पर बिफोर आ गया है। बिफोर हाउ मच टाइम पाइप P should be closed so that the tank is full in total 5 hours? कैसे निकालेंगे? A and B in 10 hours and 8 hours. ये 40 लीटर्स, 4 लीटर पर आवर और ये है 5 लीटर पर आवर। किसको बंद किया जा रहा है?
आफ्टर पाइप बी को क्रॉस कर दिया, इसको बंद किया जाएगा। लेकिन टंकी 5 घंटे में पूरी तरह से भर गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और बी बीच में ही बंद होगा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ए लास्ट तक चलेगा, यानी ये 5 घंटे तक पूरा काम किया होगा। तो इसमें से 20 लीटर पानी इसने दे दिया, 40 में से 20 तो इसी ने दे दिया, तो जो 20 लीटर बचा है वो ए बी देकर बंद हो जाएगा। तो बी अपने रेट से देने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा, बी का रेट तो 5 का है ना, बी 5 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी दे रहा है, तो 20 लीटर पानी देने में कितना टाइम लगाएगा? तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 घंटे। ये 4 घंटा बाद बी को बंद किया गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कितना घंटा पहले, तो 5 से 4 माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 1 आवर बिफोर, 1 आवर बिफोर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 2 टाइप होते हैं कि कितना समय पहले बंद करें या कितना समय बाद बंद करें। तो ये टाइप भी आप पढ़ चुके हैं टाइम एंड वर्क में। क्वेश्चन नंबर 13, पाइप A can fill a cistern in 20 minutes and pipe B can fill it in 30 minutes, while pipe C can empty the full cistern in 1 hour. If all the pipes be turned on at the same time, in how much time will the cistern full? ये होमवर्क है एक तरह से, बट अभी तो हम लोग क्लास में है, तो क्लास में ही कर लो। बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और अभी के अभी सॉल्व कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, बिल्कुल बेसिक टाइप है, कोई कंडीशन नहीं है इसमें। बीच बीच में ये देखने के लिए कि आप कितना सीख रहे हो, और ख़ुद को एसेस करो कि आपका असेसमेंट कैसा है और आप कितना जल्दी सीख रहे हो चीज़ों को। ओके, पाइप A can fill a cistern in 20 minutes and pipe B can fill it in 30 minutes, while pipe C can empty the full tank in 1 hour. 1 hours में 60 minutes होता है। बस यही चीज़ आपको पहचानना है। अगर आपने ये काम कर दिया, 1 आवर को 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया, तो आपका काम हो गया। चीज़ें ईजी हो जाएंगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर मुश्किल होगा। बोलोगे कि ये कौन सा बड़ा काम है? क्वेश्चन जब आता है ना सामने, तब लगता है कि कितना बड़ा है, दिमाग ही नहीं आता कि इसको 60 कर ले, और जो कर लिया मतलब ब्रेन बढ़िया है आपका, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से नौकरी हो रहा है। तीनों कैल्शियम 60 दिख रहा है हमें, 60 लीटर से 3 लीटर पर मिनट एंड 2 लीटर पर मिनट एंड 1 लीटर पर मिनट, ये खाली करेगा, ये दोनों मरेंगे। 3 to 5 - 1 4 लीटर पर मिनट पानी इसमें स्टॉक होगा जब तीनों के तीनों एक साथ चलेंगे। तो ऑल द पाइप्स टर्न ऑन, यस। तो इस रेट से 60 लीटर भरने में कितना लगेगा? 15 मिनट, 15 मिनट्स। हाउ मच टाइम? सारी की सारी चीज़ें मिनट्स में है, तो आंसर भी मिनट्स में ही आएगा। क्लियर? बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 14, pipe A can fill a cistern in 10 hours and B can fill it in 15 hours. Both pipes are turned on together, but there is a leakage in the bottom of the cistern. So the cistern take to fill in 2 hours more time. In how many time will leakage empty the full cistern? Okay. लीकेज आ गया, यहाँ से थोड़ा सा संभल के चलते हैं। अब पिछली चीज़ें रिपीट होनी कम हो जाएंगी, यहाँ तक रिपीटेशन ज़्यादा था, यहाँ से आपको अलग अलग वैरायटीज़ मिलने लगेगा। पाइप ए कैन फिल अ सिस्टर्न इन 10 आवर्स, ए कितने घंटे में? 10 घंटे में। एंड बी कैन फिल इट इन 15 आवर्स, बोथ द टर्न ऑन टुगेदर बट देयर इज अ लीकेज in a cistern, so the cistern take to fill 2 hours more time. ओहो, शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। लीकेज है तो वो अब यही दोनों नल मिलके 2 घंटा ज़्यादा लेते हैं, जबकि जब दोनों एक साथ भर रहते होते हैं तो कुछ समय लेते थे। तो लीकेज तो बंद नहीं होगा ना, ए और बी और चल रहा है, लीकेज को माइनस कर लेते हैं, ये नल खाली करने वाले नल जैसा बिहेव करेगा। तो 2 घंटे ज़्यादा लगता है, तो टाइम तो नहीं निकाल सकते कि यहाँ पर कितना टाइम रखें। तो इसके लिए क्या करें,
कि जितना इन्फॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी मान लेते हैं, टन की क्षमता मान लेते हैं 30 लीटर की, और ये 3 लीटर पर आवर एंड 2 लीटर पर आवर के रेट से पानी देते होंगे। तो जब ये दोनों काम कर रहे थे, जब टंकी दुरुस्त थी, तब ये 5 लीटर प्रति घंटा की दर से पानी आता होगा और इस तरीके से 6 घंटे में काम खत्म हो जाता होगा। ठीक है, ए और बी की टाइमिंग निकाल लेंगे ना। इधर ए और बी जब काम कर रहे थे तब 30 लीटर को 5 लीटर प्रति घंटे के रेट से भरने में 6 घंटा लगा रहे थे। तो ये 5 लीटर तो जुड़ के आया है, तो हम रिवर्स ऑर्डर में चले जाएंगे, इस 5 से इसको भाग देंगे तो 6, तो ये क्या आ जाएगा, 6 घंटे में पहले टंकी भर रही थी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस लीक की वजह से 2 घंटा ज़्यादा लग रहा है, यानी अब टंकी 8 घंटे में भर रही है। बोलो हाँ। तो जब 8 घंटे में भर रही है तो इस तीनों की इफिशियंसी क्या होगी, 30/8, यानी 15/4 लीटर प्रति घंटा। समझ में आया कि ए, बी और -C तब 15/4 लीटर पर आवर के रेट से 15/4 लीटर पर आवर के रेट से पानी मिलेगा। अब क्या करेंगे, तो ए की हमें सी की इफिशियंसी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स विल लीकेज एम्प्टी द फुल सिस्टम। तो लीकेज की इफिशियंसी चाहिए, तो ए की इफिशियंसी है 3, बी की इफिशियंसी है 2। सॉरी, ये दोनों मिलके 5 लीटर पानी दे रहे हैं और तीनों मिलके 15/4, तो 4 चौके 16, यानी ये कम है। तो सी की इफिशियंसी कैसे निकलेगी, तो इस 3 और 2 5 में से हम घटा देंगे 15/4, तो 4 पंजे 20, 20 माइनस 15 कितना हो जाता है, 5/4। तो सी की इफिशियंसी मिल चुकी है। ये कितना पानी निकाल रहा है, 5/4 लीटर, 5/4 लीटर पर आवर के रेट से पानी निकालेगा। तो इसके द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा, 30 लीटर खाली करने में। ये पूछा है ना कि फुल सिस्टम को खाली करने में कितना टाइम लेगा ये लीक। तो 30 लीटर पानी भर गई और ये 5/4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 30 × 4/5, 5 6 30, 6 4 24, कि 24 घंटे में ये उस भरी हुई टंकी को खाली कर देगा। उम्मीद है कि बातें समझ में आ रही हैं आपको। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन सेम है, इसमें आधा घंटा में हो रहा है जो 2 घंटा में वहाँ हो रहा था। ठीक है, 30 मिनट्स मोर, 2 घंटा ज़्यादा वहाँ लग रहा था, यहाँ आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर रिप्लाई कीजिए। चलो, पाइप ए कैन फिल अ सिस्टर्न इन 5 आवर्स एंड बी कैन फिल इट इन 20 आवर्स। ए 5 घंटे में और बी 20 घंटे में भर सकता है, दोनों फिलर्स हैं। Both pipes are turned on together, but there is a leakage in the bottom of the cistern, so the cistern takes to fill 30 minutes more. यानी भरने का काम तो ए और बी ही करेंगे, लेकिन इनके साथ सी लीक आ गया है और तब 2 घंटा ज़्यादा लगता है। तो हमें पहले वो निकालना, सॉरी आधा घंटा ज़्यादा लगता है, तो पहले ए और बी की टाइमिंग निकालनी होगी कि कितना घंटा लगता है ए और बी को। तो इसके लिए कोई रास्ता नहीं है हमें टंकी की कैपेसिटी यहीं पर रिज्यूम करने के अलावा दूसरा, कि 20 लीटर की टंकी है, ये 4 लीटर पर आवर और ये हो जाएगा 1 लीटर पर आवर। तो दोनों जब मिलते होंगे ए और बी, तो 5 लीटर पर आवर के रेट से पानी आता होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, तो दोनों की टाइमिंग क्या हो गई होगी, 4 आवर। अगर कॉपी करोगे तो लगेगा कि 4 घंटा क्वेश्चन में दिया हुआ था, बिल्कुल ही नहीं, हमने यहाँ से रिवर्स ऑर्डर लाया है। क्लियर है। लेकिन अब 30 मिनट ज़्यादा, 30 मिनट को हम आधा घंटा भी कहते हैं, आधा घंटा प्लस कर देंगे तो हमें तीनों की टाइमिंग मिल जाएगी 4.5। तो 4 2 8 and 1 9/2 आवर्स में डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि तीनों मिलेंगे तो 4.5 घंटे, यानी 9/2 घंटे में टंकी भरेगी। तो इनकी इफ़िशियंसी क्या होगी, तो ये 20 को 9/2 से भाग देंगे तो ये 20 गुना 2/9 यानी 40/9 लीटर पर आवर आ जाएगा। लिख दे रहे हैं यहाँ पर 40/9 लीटर प्रति घंटा कि इस रेट से पानी आ रहा है। तो ये 5 घंटा बड़ा है कि 40/9, तो 9 पंजे 45,
तो ये 5 से छोटा है, तो सी की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी? तो ए और बी की तो 5 घंटा है, तो उसमें से हम घटा देंगे, 5 में से 40/9 को घटा देंगे, 9 × 45 - 40, 5/9 लीटर प्रति घंटा ये पानी निकालेगा। जब मतलब अकेले क्या, जब भी चलेगा, जहाँ भी चलेगा, इतना ही निकालेगा। तो पूछा है कि हाउ मेनी आवर्स विल लीकेज एम्प्टी द फुल सिस्टर्न। तो जब टंकी भरी होगी तो उसमें पानी कितना होगा? 20 लीटर, और इसकी इफ़िशियंसी कितनी है? 5/9 लीटर की। तो हम इसको 20 × 9/5 कर देंगे, 9 4 जा 36, सॉरी 5 4 जा 20, 9 4 जा 36। ये आवर्स है क्या मिनट्स है? आवर्स था। तो 36 घंटे में अब ये टंकी को खाली कर देगा। ओके, ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। 2 pipes A and B can fill a tank in 10 minutes and 15 minutes respectively, while a third pipe C can empty the tank in 5 minutes. The pipes A and B are kept open together for 3 minutes and then third pipe C also open. Find the time taken to empty the tank. अब यहाँ से कंडीशन आया कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन जितनी कैपेसिटी है उतना ही हम पानी खाली करें ये ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 2 पाइप्स A and B, (10 minutes) A can 10 minutes and B in 20 minutes and B in 20 minutes. Okay. Third pipe C can empty it in 5 minutes. The pipes A and B kept open together for the 3 minutes. पहले इन दोनों को चलाया जाता है 3 मिनट के लिए। तो जब चालू करेंगे इसका मतलब एफिशिएंसी चाहिए हमें। तीनों के एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 लीटर्स, 6 लीटर पर मिनट एंड 3 लीटर पर मिनट एंड 12 लीटर पर मिनट। तो ये हो गया प्लस, ये भी प्लस और ये माइनस। लेकिन तीनों एक साथ नहीं चले, पहले ये दोनों चले हैं। तो 9 लीटर पर मिनट के रेट से ये पानी दे रहे हैं और इनको 3 मिनट तक चलाया जा रहा है। तो 27 लीटर पानी स्टॉक हो गया है। टंकी कितने की है? 60 की है, लेकिन उसमें पानी कितना भर रहे हैं अभी? 27 लीटर ही स्टॉक हुआ है। तब क्या बोला है? देन सी इज़ ओपन, तब सी को खोल दिया। तो अब ए, बी और सी खुल गए हैं। तो टंकी भरी है कि खाली है? तो टंकी आधा भरी है, यानी पहले से कुछ ना कुछ तो पानी है, यानी उस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो 9 लीटर अब ये दोनों मिलके पानी दे रहे हैं और ये 12 खाली कर दे रहे हैं। तो फाइनली 3 लीटर पर मिनट के रेट से पानी टंकी का लेवल कम होते चला जा रहा है। तो इस रेट से क्या बोला है? फाइंड द टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक। अब फिर से टंकी को खाली कर देना है। तो यानी पहले से टंकी खाली मिली थी, थोड़ी देर के लिए ए और बी को चलाया तो 27 लीटर स्टॉक कर दिया। अब इस 27 लीटर को ही खाली करेंगे, ना कि 60 लीटर को। 27 लीटर को खाली करने के लिए स्पीड क्या है? 3 लीटर पर आर, लीटर कट के आर बचेगा। तो 9 घंटे में यह टंकी यहाँ से आगे खाली हो जाएगी। ओके, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए। A cistern has 3 taps, out of which first 2 can fill it in 10 hours and 12 hours respectively, while the third can empty it in 5 hours. If all the 3 taps are open at 8 am, 9 am and 10 am respectively, then find at what time the tank will be emptied. ठीक है, कितने टाइम में टंकी खाली हो जाएगी? क्या करेंगे? A in 10 hours, B in 12 hours, while the third can empty it in 5 hours, C in 5 hours. 60 liter is the capacity, 6 liter per hour
5 लीटर पर आवर and 12 liter per hour, and find at what time that tank will be emptied. ये खाली करने वाला है, भरने वाला है, और ये 8 बजे, ये 9 बजे और ये 10 बजे, तीनों की अलग अलग टाइमिंग है। एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये, टफ भी नहीं है, मॉडरेट कह सकते हैं। अब इसमें क्या करें, 10 बजे क्या होता है ये देखो। जैसे ही 10 बजा तो ए भी पानी दे रहा है, बी भी पानी दे रहा है और सी पानी निकाल रहा है। यानी 10 बजे 6, 5, 11 लीटर पानी आता होगा, 12 निकलता होगा, यानी 1 लीटर पर आवर तो निकल रहा है 10 बजे के बाद। यानी टंकी में पानी भरने वाले नल पहले खुले थे, यानी टंकी खाली थी स्टार्टिंग में, लेकिन थोड़ा देर चल के कुछ पानी स्टॉक कर लिया, फिर निकाल रहा है। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, तो देखेंगे कि 8 से 10 बजे तक 2 घंटा तक तो ए अकेले चला है, तो 2 घंटे में 12 लीटर पानी दे चुका है। और ये 9 से 10 बजे तक 1 घंटा चला है, तो ये 1 घंटे में 5 लीटर दे देगा। तो कुल मिला के 17 लीटर पानी हमारे पास स्टॉक में है। उसके बाद 10 बज गया है और सी स्टार्ट हो गया, यानी पानी का यूज़ स्टार्ट हो गया है। जब पानी का यूज़ स्टार्ट हो गया तो 10 बजे के बाद तो हर घंटे 1 लीटर पानी निकल रहा है, तो अब हमें 17 लीटर ही पानी खाली करने पड़ेगा, तो टंकी खाली हो जाएगी। पूरी टंकी खाली करने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना टाइम लग जाएगा, 17 लीटर खाली करने में 1 के रेट से 17 घंटे का समय लगेगा। तो 10 बजे के बाद 17 घंटा समय लगेगा, तो यानी 27 बजे, 27 कभी बचता नहीं, लेकिन ये 24 से बड़ा है, इसलिए इसमें से 24 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। और ये क्या था, AM, तो 24 माइनस करोगे तो ये AM ही रह जाएगा। तो 3 बजे सुबह में जाकर ये टंकी खाली हो जाएगी, जो कि 10 बजे दिन से चली थी।